राजनीति गर्मा गई है। राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का विरोध, दिल्ली समेत कई शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस ने की रवनीत सिंह बिट्टू की गिरफ्तारी की मांग। जो बयान रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से राहुल गांधी को लेकर दिया गया था, अब उस पर कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है। राहुल पर विवादित बयान से राजनीति गरमाई, राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का विरोध, दिल्ली समेत कई शहरों में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो कांग्रेस ने की रवनीत बिट्टू की गिरफ्तारी की मांग। और वहीं खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी थी चिट्ठी। जेपी नड्डा ने खड़गे को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस ने पीएम का कई बार अपमान किया, ये जेपी नड्डा ने कहा। खड़गे की बातें सच से दूर हैं, ये जेपी नड्डा ने कहा। कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया, राहुल गांधी का बचाव करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में अमन के खिलाफ जहर उगला, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। राहुल की करतूत भूल गए क्या, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है। राहुल की करतूत भूल गए क्या, ये जेपी नड्डा ने कहा। खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का जवाब। खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी थी चिट्ठी। जेपी नड्डा ने खड़गे को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस ने पीएम का कई बार अपमान किया, खड़गे की बातें सच से दूर। कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी का बचाव करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो खड़गे की चिट्ठी पर नेता जेपी नड्डा का बयान। खड़गे ने कहा पीएम मोदी, जेपी नड्डा ने खड़गे को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस ने पीएम का कई बार अपमान किया, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। मेहमान जुड़ गए हैं रत्नाकर सिंह, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है मैं रत्नाकर सिंह जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है जेपी नड्डा को, और उसके बाद जेपी नड्डा ने भी चिट्ठी लिखी है, और वो कहा जा रहा है साफ तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू के लिए कि जो बयान उनकी तरफ से दिया गया उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, इस तरह का बयान जो रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के लिए दिया, वो बयान ठीक है? देखिए, राहुल गांधी जी का पहले भी बहुत रिकॉर्ड्स रहे हैं कि जब भी वह देश से बाहर जाते हैं तो इस तरह के बयानबाजी जो है करते हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों की भावनाएं जो है आहत होती हैं और देश जो है पूरी तरह से शर्मसार महसूस करने लगता है। अब ये बताइए, यह भारत की संप्रभुता और अखंडता पे प्रहार नहीं है जब राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज से आग्रह करते हैं कि वह भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करें? तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप हमारे घरेलू मुद्दों को, घरेलू जो आप नीतियों का विरोध करिए, लेकिन अगर विदेशी मंच पर जाकर के इस तरह से आप हमारे अंदरूनी अगर देश के मसलों में अगर इस तरह से आप बयानात देंगे वहाँ पे, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आप जो है इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में जो है शामिल होने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियों के ऊपर जो है टिप्पणी की जाती है यहाँ के नेताओं द्वारा कि कहीं न कहीं ये वैचारिक आतंकवाद, राहुल गांधी जो आतंकवादी जो रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है, वह इस तरह से कह सकते हैं आपको, ये वैचारिक आतंकवाद है। जैसे अरबन नक्सल जो है वो वैचारिक आतंकवाद फैलाते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी ने देश में सरदारों को कहा है कि वो डरते हैं पगड़ी और कड़ा पहनने में। तो कौन सा सरदार यहाँ पे डरता है? किस तरह की बातें जो है झूठा अनर्गल आरोप लगाते हैं यहाँ विदेशों में जाकर के। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं न कहीं दर्शा रही हैं कि राहुल गांधी जो है यहाँ पे लोगों को जो है
उसको कहते हैं कि उनका विश्वास नहीं जीत पाते हैं, और जब वह यहाँ पे हार जाते हैं चुनाव, तो विदेशी मंचों पे जाते हैं और वहां से अपनी आवाज उठाते हैं और मोदी सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करते करते वह देश को क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। जी ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या कहेंगे आप इस पर? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वैचारिक शब्द का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी नेता के लिए करना किस हद तक ठीक है, जब हम आतंकवाद को किन चीज़ों से जोड़ते हैं और आतंकवाद पर कार्रवाई की बात करते हैं। और जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो ये भी कहा गया है जेपी नड्डा की तरफ से कि पीएम का कई बार अपमान किया गया, क्या वो भूल गए? देखिए, निकम्मी और निठल्ली सरकार के नेता, प्रवक्ता और मंत्रियों के पास अगर कुछ कहने का ना हो तो वो देश को शर्मसार जरूर करेंगे, और वो शर्मसार करने में कोई कसर छोड़ते भी नहीं है। जिस नेताओं को ये पता ना हो कि नेता ऑफ सदन वो देश का होता है, नेता ऑफ सदन सरकार का होता है, और अगर नेता ऑफ सदन की बात के लिए आप कह रहे हो तो पूरी सरकार के लिए आप कह रहे हो, क्योंकि ये राहुल गांधी के लिए बात नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं इनको कि नेता ऑफ सदन एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत का पद होता है और वो बड़े गरिमा का पद होता है, और राहुल गांधी पे लांछन उठाने का मतलब है पूरी सरकार पे लांछन उठाना। और ये सरकार, उसके बाद एक प्रवृत्ति और आती है सबसे पहले कि जिसकी जैसी संगत उसकी वैसी रंगत। और नवनीत सिंह बिट्टू अगर भाजपा में गए हैं तो उनका कसूर नहीं है, क्योंकि जिस संगत में वो गए हैं वो उसी संगत के वैसे ही बयान देंगे, क्योंकि नवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए, तो अब ये वाणी उनकी भाजपा की, और भाजपा के नेता और प्रवक्ता गलत बात को गलत कह दें, ये हो नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वो कांग्रेस को गलत तो कहेंगे, कांग्रेस की नीतियों को गलत कहेंगे, कांग्रेस को सब कुछ कहेंगे, लेकिन कांग्रेस का आचरण अगर वो उनके कहने शब्दों से कहा जाए तो उससे कहीं ज्यादा घृणित आचरण भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से निम्न स्तर तक पैदा हुआ है। किसी भी नेता ने इस बात का खंडन नहीं करना चाहा, और पीछे कहां छुप गए एक ऐसे बयानों के। भूल गए क्या आप अपने नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयानों को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, कनाडा में, केरला के अंदर, ब्रिटेन में, क्या गिनवाऊं सारे बयान, देश को शर्मसार करने वाले बयान जो बोले थे, वो क्या कोई और देश का नेता था? वो इसी देश का नेता था। लेकिन गरिमा है कि देश के प्रधानमंत्री, अगर आज मैं बोलूंगा तो वर्ल्ड सुन रहा होगा, तो ये कहेगा कि एक देश का नागरिक अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल कर रहा है। ये गरिमा आपकी पार्टी में होगी शुक्ला जी, हमारी पार्टी में नहीं है। और नेता सदन राहुल गांधी को किसी तरह की प्रमाणिकता देने की जरूरत नहीं है। जिसके परिवार ने देश को सजोया हो, और उसी परिवार की आप ही के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रशंसा करी हो, तो एक हाथ में ठुल्लू भर पानी लीजिए और उसको अपने ऊपर छिड़क लीजिए, ताकि आपको शुद्धता मिल जाए, कम से कम झूठ से मुक्ति मिल जाएगी आपको। बोलिए, जवाब दीजिए रत्नाकर जी। देखिए, अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसको बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी को भी स्वयं ये समझना चाहिए कि वह किस तरह की भाषा का जो है इस्तेमाल करते हैं। जब वह जाते हैं वो अंतर भूल जाते हैं कि आप जो सरकार की नीतियों का विरोध कैसे करना है और वो चीन की हौसला अफजाई कैसे करना है। वो अंतर भूल जाते हैं कि आप सरकार की नीतियों का तो बुराई कर सकते हैं, लेकिन आप जब नीतियों का बुराई करते हैं तो कहते हैं कि चीन की सेना ने हमारे सैनिकों को पीटा। इस तरह की भाषा जो है उनका कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों को जो है आहत करने का काम करती है। ठीक तो है राहुल रत्नाकर गांधी, जी, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल रवनीत सिंह बिट्टू कर रहे हैं वो ठीक है? देखिए, राहुल गांधी जी ने सरदारों के पगड़ी और कड़े के ऊपर अपना बयान दिया है, जो भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी का बिल्कुल क्या जो है तर्क झूठ है। है? अब मैं जो बोल लूं, आपसे प्रश्न कि करा आपके जा रहा है आपके उसमें भारतीय एक बार जनता पार्टी क्या कहता हूं मैं। रत्नाकर जी को बोले दीजिए, उसके बाद चंद्रमोहन जी आप बोलेगा, बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत में स्थित जो सरदार हैं या विदेशों में भी जो सरदार हैं, वो उनके ऊपर जो बात उन्होंने कही है कि सरदार पगड़ी और कड़ा पहनने में भी भारत में डरते हैं। अब ये समझिए, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो व्यक्ति विदेशों में रहता है, जो सरदार है, अगर उसको लगेगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर इस तरह की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई उसको समझ में आती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन विदेशों में जाकर विदेशी मंच पे झूठ बोलने का काम करते हैं। हमारी तुलना सार्थक रूप से आप चीन से करिए, लेकिन चीन की बड़ाई करके और भारत को
नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं देश को अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और नवनीत सिंह बिट्टू ने जो कहा है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जिस तरह से शहरों में नक्सल आतंकवाद होता है, कोई फिजिकली आतंकवाद नहीं करते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी क्या ये भाजपा की लाइन है? घुमा फिरा के नहीं, आतंकवाद क्या जो है ये राहुल भाजपा गांधी की लाइन इस है? देश में फैलाते हैं। मैं वैचारिक आतंकवाद की बात कह रहा हूं, और राहुल गांधी बार बार झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आप बता दीजिए, उन्होंने नहीं कहा था लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना आपको ठीक लगता है? आप इसे ठीक मानते हैं? आप लोगों को तो बाकायदा भाषा की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर कई बार कई नेताओं के लिए बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए किया जा रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, तो क्या इसका समर्थन होना चाहिए? जी, प्रधानमंत्री को दशानन रावण की संज्ञा दी जाती है, वो भी किसके द्वारा? इनके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। इस तरह के कई बहुत सारे बयान उपलब्ध है। मैं चाहूं अगर गिनाना तो बहुत समय लग जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी ने उनको नीच तक कहा है, प्रधानमंत्री को नीच तक कहने का काम किया है। तो ये अपने चरित्र को जरा देखें। हम बात करते हैं वैचारिक आतंकवाद की, जो राहुल गांधी जी फैला रहे हैं। आप बताइए, ये कहते हैं विदेशों में जाकर के लोकतंत्र बचा नहीं है भारत में। अगर भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है तो ये हिमाचल में अपनी सरकार कैसे बनाते हैं? ये तेलंगाना में अपनी सरकार कैसे बनाते हैं? ये कर्नाटका में अपनी सरकार कैसे बनाते हैं? और एक चीज कहना चाहूंगा मैं, अभी लंबा हो गया, मुझे काउंटर करने दीजिए। मोहन शर्मा जी, आप अपनी बात काउंटर करने दीजिए। काउंटर बोलिए। वो कह रहे हैं कि विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं राहुल गांधी। देखिए, सबसे पहले तो शुक्ला जी, एक बात नहीं बोली इन्होंने, रत्नाकर जी ने, कि क्या ये लाइन जो नवनीत बिट्टू की थी कि वो भाजपा पार्टी की है, इस पे तर्क दे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री, ये कोई देश है, इस देश में कोई रहना चाहता था और वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ये वही देश है जिस देश की बुराई वो बाहर जाके करते हैं, और आज उसी देश के वो प्रधानमंत्री हैं। निर्लज्जता की भी कोई हद होती है। इस बातों को आप मत बुझेगा ना। ये जर्सी गाय किसने कहा था? विधवा की बेटी किसने कहा था? और शब्द गिनवाऊं, शूर्पणखा किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। ये हंसी किसकी है? कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। शीर्ष नेतृत्व में 145 करोड़ जनमानस सुनता है, नेता विपक्ष को नहीं सुनता है। और अगर आपको नेता विपक्ष की बात को समझ आती है तो कम से कम उनके उठाए हुए मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और देश के अंदर अर्थव्यवस्था और चीन को 30 बार झूला झुलाने के लिए जो आपने बफर जोन के ऊपर दिल्ली से ज्यादा एरिया उनके घुटने में टेक दिया, उस पे बात करिए। क्यों हमारी सेना के अंदर उस बफर जोन पे जाकर हमारी सेना पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर पा रही, उस पे बात करिए। हमने तो चीन का भी जवाब दिया, हमने पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े करे, और मेरे नेताओं ने अपने देश के बलिदान के साथ इस देश को सींचा है। हमने अपने तिरंगे झंडे को सीने और अपनी लाशों पे बांधा है। मैं आपके ऑफिस के ऊपर 60 साल तक तिरंगा झंडा ना फहराने वाले नेता नहीं है राहुल गांधी जी। और लास्ट में एक बात वक्तव्य बना दूं, जब जब आप मुद्दों से भटकते हैं, 10 सेकंड तब तक आपको ये बातें याद आती है। मैं आपको चैलेंज करता हूं पूरी भाजपा को, अगर एक भी तथ्य राहुल गांधी के खिलाफ मिले तो आप कार्रवाई करिए। लेकिन अगर आपका झूठा बयान और आपके झूठे बयान भी बातें करते हैं तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि वो इन चीजों को अंकुश लगाएं और कार्रवाई करें अपने उस नेता पे। मैं जवाब दे दूं? ना फैलाएं। ये मेरा चैलेंज है आपको। जवाब दे दूं? ठीक है, बोलिए बोलिए। देखिए, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता भूल जाते हैं और राहुल गांधी के बयानों को याद नहीं रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के बयानों को दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहने का काम करते हैं। रत्नाकर जी, यही राहुल गांधी। अरे भाई साहब बोलिए, बीच में बोला नहीं। भाजपा की लाइन है या नहीं? पहला प्रश्न आप मेरी बातों को, आपकी बातों का जवाब देने आपको, आपकी बातों का जवाब देने दीजिए। के बारे में एक एक करके चंद्रमोहन जी पहले बोल लेने दीजिए रत्नाकर जी को, पहले बोल लेने दीजिए। आप ही की तरह मैं बोलना शुरू करूंगा मैं गोल गोल जलेबी नहीं बना दूंगा, मैं बना चुका हूं, नहीं बनाने दूंगा। नहीं, एक एक करके आप लोग बात रखिए। देखिए, दोनों लोग बोलेंगे तो किसी की भी आवाज क्लियर नहीं जाएगी। क्या इसको भाजपा की सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है? पहले मुझे आप ये बताइए कि ये भाजपा की गाइडलाइन है, क्या भाजपा की लाइन है ये? बोलने के लिए ठीक है, अगर बोलिए। अब आपने सवाल पूछा ना, भाजपा का बयान है, ठीक देश है। आपसे अब इसका जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए आप। आपका
बोलिए बोलिए बयान रत्नाकर जी। मैं उम्मीद करता बयान हूं को कि मजाक आप मत डिबेट बनाइए। की गरिमा को एक मेंटेन गंभीर करेंगे। बयान लगाया अब आपने मुझे नेता उम्मीद है कि आप सदन पर। डिबेट की गरिमा को मेंटेन करेंगे चंद्रमोहन जी। बोलिए नेता बोलिए सदन रत्नाकर पे जी। आपने गंभीर बयान लगाया है। हाँ, आपको सुनिए और आपकी पार्टी सुनिए को जवाब देना पड़ेगा। सुनिए, आप क्या जवाब आपकी सुनिए। पार्टी की गाइडलाइन है या नहीं? अब ये सिर्फ बोलते रहेंगे तो चलिए मैं ठीक है, अब समझता सुन हूँ। लीजिए मैं बोल रत्नाकर क्या जी रहा हूं? को। मैं तो प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न का जवाब दीजिए आप। प्रश्न का जवाब देने के लिए तो बैठा हूँ। आप लगातार गुस्सा प्रश्न मत करते करिए, जाएंगे यही बात को। गुस्सा मत करिए, पेशेंस में रहिए, सुनिए। गुस्सा मत करिए। हाँ, गुस्से गुस्सा से कुछ आप नहीं होने सिर्फ वाला है। बोलते जा रहे हैं, जवाब देश देने का आपसे मौका पूछेगा देखिए, यही इन लोग का कि है। आपने नेता सदन अब को यही इन लोग का है, ये झूठ आतंकवादी कहा फैलाते है, और उसके भाग प्रूफ जाते क्या हैं। है? नेता झूठ सदन को आप फैलाना बोल और रहे हो भाग कि जाना, भाजपा और भाजपा यही की इनका सरकार काम है। का ये अब मैं गाइडलाइन जवाब है, चंद्रमोहन जी, मिशन है। चंद्रमोहन जी, आपने झूठ तो सवाल फैला किया, रहे आप हो आप। जवाब सुनिए ना। आप जवाब तो सुनिए, उसके लिए आप चुप रहेंगे तभी आप तक आवाज पहुंचेगी। बोलिए रत्नाकर जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के उन बयानों को भूल जाती है जब यही राहुल गांधी मंच से कह रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी फिर की वही बात, सरकार आती फिर वही है, बात। प्रश्न अगर ये है कि नरेंद्र जो मोदी जी बयान की नवनीत सरकार बिट्टू आती ने है कहा, क्या वो तो भारत इस सरकार देश और में से भाजपा का है या चुनाव नहीं? पूरी तरह से खत्म हो जो जाएगा। बयान ये भाजपा राहुल गांधी जी नेता ने कहा है मंत्री कि नहीं नवनीत कहा सिंह है, आप बिट्टू बता का है, दीजिए। वो बयान राहुल भाजपा और गांधी जी भाजपा ने सरकार देश का की है कि जनता को नहीं? गुमराह रत्नाकर जी, करने का काम किया है। सवाल वो ये बयान है, नवनीत सिंह सवाल बिट्टू ये का है, है वो कि जो बयान भाजपा का है, रवनीत भाजपा सिंह सरकार बिट्टू का ने है या बयान नहीं? दिया है, उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? बस वो स्टैंड दीजिए। राहुल गांधी क्या कहते हैं? वो देश के अंदर सरकार में नहीं है, वो नेता सदन है ठीक है, सिर्फ। आप वो उनको, सरकार आप के बोलने अंदर दीजिए आप हैं। उनको, बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में पहले भी बहुत सारे वक्तव्य ऐसे राहुल गांधी जी के आए हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने घोर आपत्ति किया है। और रवनीत सिंह बिट्टू ने जो कहा है वो वैचारिक आतंकवाद की बात कही है उन्होंने, और वैचारिक इसका आतंकवाद राहुल भाजपा गांधी का फैलाते स्टैंड, हैं। भाजपा वो का कैसे स्टैंड क्या है? फैलाते हैं वैचारिक नहीं, गोल अब गोल मैं नहीं। डिबेट अगर इस तरह ये बोलते रहेंगे तो क्या कोई आदमी जवाब देगा? सुनने नहीं देंगे ना अगर इस आपको। तरह से कोई बोलता देश रहेगा, सुन रहा है आपसे कि मतलब आप अपने आप देश के नेताओं के प्रति किस तरह की मानसिकता रखते अरे हैं। राहुल गांधी जी, झूठ गोल मत बोल के करिए। वैचारिक आतंकवाद एक फैलाते हैं, कहते खुले हैं मन कि के संविधान साथ, खत्म खुले हो मन के जाएगा, साथ इस चैलेंज देश मत में कीजिए। आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आप ये कौन डिक्लेरेशन कहता है? करिए। ये राहुल गांधी अगर कहते आपका हैं ना, मंत्री ये ये बात वैचारिक कह रहा है तो आतंकवाद देश की फैलाने जनता का को काम कौन बताइए करता कि है? आप सच कह हमारे रहे हैं, झूठ सैनिकों कह को रहे हैं। पीटा जाता है, ऐसा कहते आप हैं। सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, देश की जनता को ये कौन बताइए। कहता है? झूठ बताइए। झूठ देश कह रहे हैं सबके विरोधी लिए। या तो मत विरोधी के झूठ बोल एक्टिविटी रहे में हैं। जो लोग हमने शामिल रहते बयान हैं, अमेरिका बचकाना में हरकत जाते था हैं, उनसे नवनीत सिंह मुलाकात बयानों की करते हैं। ये कौन करता है? नवनीत ये राहुल बिट्टू की गांधी करते मानसिक हैं। हालत देश ठीक नहीं विरोधी है, एक्टिविटीज ये बात में बोलिए। शामिल होने का या काम ये करते बोलिए हैं। उनका ये बयान राहुल गांधी सरकार का करते हैं। बयान है निश्चित और रूप से हम उनको सरकार के पर्दाफाश बयान पे किया जो कार्रवाई जाएगा। करनी है वो करिए या माफी मांगिए। अरे देश इंदिरा आपसे पूछ गांधी रहा से है। सीखना चाहिए राहुल गांधी को, इंदिरा गांधी से। अरे हम तो जब वो सरकार में जेल नहीं से है, निकली सरकार में थी आपको और बाहर जब गई थी विदेश में, पत्रकार ने पूछा कि 70 साल के कार्य के मोरारजी अंदर जो देसाई की कांग्रेस सरकार के के बारे कार्य में करे क्या कहना उसका चाहते आपके हैं? पास जवाब तो नहीं है। उन्होंने बार बार अपनी आपको इंदिरा सरकार जी के याद खिलाफ आती है, कुछ राहुल भी जी याद बोलने से आते मना हैं, कर दिया था। ये राजीव राहुल गांधी याद गांधी को आते हैं। सीखना चाहिए। ये राहुल गांधी को जाकर बता नवनीत दीजिएगा। सिंह बिट्टू का इंदिरा बयान गांधी क्या ने भाजपा का बयान कभी है, भी क्या देश की भाजपा बात को सरकार का बयान है? मैं बार सार्वजनिक बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। इंटरनेशनल मंच पे ये जाकर के बयान देश की एक बुराई नेता नहीं किया सदन है। के ये बारे राहुल में गांधी को कब आतंकवादी समझ शब्द में आएगा? इस्तेमाल करना, ये बताइए। ये राहुल मर्यादाहीन गांधी को बयान कब क्या समझ में आएगा? एक चुनी ये बता हुई दीजिए। सरकार का है लेकिन जिसको देश सवाल की ये है जनता ने रत्नाकर चुना है। जी काम करते और हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप दोनों की ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से कई बार इस तरह के बयान, और जिन बातों का जिक्र जेपी नड्डा की तरफ से किया गया कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से जो तमाम बयान आए हैं जिसमें हम राजनीति का निचला स्तर कहेंगे उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और फिर चाहे वो रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से बयान दिया गया हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी नेता के लिए राजनीति में क्या ठीक है? और क्या आप दोनों की पार्टियों को ये सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है कि कम से कम इस तरह के बयान जो है वो पब्लिक में ना हो? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ और ये चीज हमारे सरकार के अंदर आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दशानन रावण कहा था, वो सही कहा था कि क्या गलत कहा था ये बताइए? आपके पार्टी के नेता प्रधानमंत्री को नीच की संज्ञा देते हैं, ये बताइए ये कहां तक सही है? राहुल गांधी को सबक सीखना चाहिए कि विदेशी मंचों पे जाकर के भारत की बुराई न करे। इंदिरा गांधी से सबक सीखना चाहिए, वो भी विदेश में जब गई थी, पत्रकारों ने मोरारजी देसाई के बारे में, जब सरकार में उनको जेल में रखा गया था तो पूछा था कि जेल का अनुभव कैसा रहा, उन्होंने बोलने से मना कर दिया। ये राहुल गांधी को कब समझ में आएगा कि नीतियों का विरोध करना अलग चीज है और देश का अपमान करना अलग चीज है? प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करते करते आप देश का अपमान कर बैठते हैं, और एक बार नहीं बार बार आप अपमान करते हैं। आप
लंदन में जाते हैं तो वहां पे हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, ऐसी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि मीडिया पे प्रहार किया जा रहा है। सैम पित्रोदा ने क्यों माफी मांगी, इस बार बताइए। आप बता दीजिए मीडिया जगत को कि सैम पित्रोदा ने जो है माफी क्यों मांगी। रोहित शर्मा के साथ अभद्रता करने वाले यही कांग्रेस पार्टी है ना। जब रोहित शर्मा ने प्रश्न किया कि बांग्लादेश के बारे में राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं, मैं दे देता हूं चलिए जवाब। आप सुन लीजिए आप चंद्रमोहन जी को सुन लीजिए, रत्नाकर जी आप सुन लीजिए जरा, बोलिए। देखिए, एक सरकार का मंत्री अगर नेता और सदन के बारे में इतना गंभीर और